फिल्म के आगाज में एक प्यारी सी लड़की अनम नजर आती है जिसकी उम्र सिर्फ 11 साल थी। वो जजीरे पर घूम रही थी। इसके बाद वो पानी में चला जाता है। ये दिखाया गया है कि तमाम समंदरी मखलूक अनम के दोस्त थे। वो इस जजीरे पर अपने वालिद के साथ रहती थी जो समंदरी हयातियात के माहिर थे। नीम की माँ का इंतकाल हो चुका था। इसके वालिद ने उसे बताया कि आपकी वालिदा एक दरियाफ्त कुनिंदा थी जिन्हें चीजों को दरियाफ्त करने का शौक था। एक दिन जब वो समंदर में अपनी कश्ती चला रही थी, फिर एक नीली व्हेल इसके सामने आती है। वो व्हेल तुम्हारी माँ को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वहां एक और जहाज नमूदार हुआ जिसकी वजह से नीली व्हेल मुश्तइल हो गई और उसने तुम्हारी माँ को कश्ती में लपेट लिया। इसके बाद नम के वालिद इसे इस जजीरे पर ले आते हैं। नम के वालिद नम के लिए कहानियों की बहुत सी किताबें लाए थे जो उसका मशगला था, खास तौर पर एलेक्स उनामी किरदार की कहानियां पढ़कर अनम सोचती थी कि वो भी कहानियों का हिस्सा बन गई है। फिल्म में बाद में एलेक्जेंड्रा नामी खातून को दिखाया गया है। वो कहानियों की मुसन्निफा हैं जिनका किरदार एलेक्स है, लेकिन एलेक्जेंड्रा को बाहर जाने का फोबिया था। वो सोशल मुखालिफ थी और ना ही बाहर जाती थी। वो खुद को एक कमरे में बंद कर लेती थी। वो इंटरनेट के जरिए मजीद मालूमात हासिल करने की आदी थी। वो सोशल मीडिया के जरिए कहानियां लिखती थी। एलेक्जेंड्रा भी नफ्सियाती आर्जे का शिकार थी। वो अपनी कहानी के एक किरदार एलेक्स के बारे में सोच रही थी, जैसा कि वो इसके साथ बातचीत करती है। इसे अपनी कहानी में लिखना था कि एलेक्स अब आतिश फिशा में फंस चुका है, लेकिन वो वहां से सही सलामत आता है। समझ नहीं पा रहा था कि वो अपनी कहानी में उसकी नुमाइंदगी कैसे कर सकती है। वो बहुत सी तस्वीर तलाश करती है जहां इसे एक बामानी तस्वीर मिलती है, जहां इसे एक आतिश फिशा पहाड़ नजर आता है और उसने इसे दरियाफ्त किया था। ये पहाड़ इस जगह का हिस्सा था जहां नम और उसके वालिद रहते थे। ये नम के वालिद थे जिन्होंने ये तस्वीर अपलोड की थी। बाद में नम के वालिद को दिखाया गया है जो अपनी तहकीक में बहुत मसरूफ थे। इस तहकीक को मुकम्मल करने के लिए नम के वालिद को बाहर जाना पड़ा। नम के वालिद ने इसे अपने साथ आने को कहा, लेकिन वो मना करती है और वो बताती है कि मेरे कछुए को चंद दिनों में अंडे देने हैं, मैं यहीं रहूंगा। इसके बाद इसका बाप वहां से चला जाता है और नम के बाप ने इससे कहा, मेरी बेटी अपना ख्याल रखना। नम के वालिद को जाना पड़ता है जबकि नम को हिचकिचाते हुए अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। वो जजीरे पर अकेली थी। वो मजाक करते हुए अपने वालिद के कंप्यूटर तक पहुंच जाती है। वो चेक करती है कि इसके वालिद को एक मील मौसूल हुआ है। ये मील एलेक्जेंड्रा का था। जब वो उसे चेक करने के लिए खोलती है, लेकिन इसने अपने बजाय एलेक्स का नाम इस्तेमाल करते हुए यहाँ मील किया था। वो मील पढ़ते हुए नम बहुत पुरजोश हो जाता है। वो सोच रही थी कि उसे इस किरदार ने मील किया है जिसे वो कहानियां पढ़ती है। ये वहां टेक्स्ट किया गया था, मुझे अगले मुहिम जोई के लिए आपकी जरूरत है। नम भी यहाँ जवाब देता है, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। ये जवाब मिलने पर एलेक्जेंड्रा भी बहुत खुश हो गई थी। फिर वो दोबारा अपनी कहानी लिखना शुरू कर देती है। इसकी कहानी का किरदार एलेक्स आने के बाद उसके सामने बैठा है और वो उसके साथ बातचीत शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ मालूम होता है कि एलेक्जेंड्रा के पास सिर्फ एलेक्स की फैंटासी है और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ क्लाइमेक्स है। ये एलेक्जेंड्रा का पसंदीदा किरदार है जिसके साथ वो बात करती थी। इसका चेहरा बिल्कुल नीम के बाप जैसा है। इसके बाद जजीरे पर अनम दिखाया गया है। वो अपने वालिद से सैटेलाइट फोन के जरिए बात कर रही थी। वो बताती है कि मेरे कछुए ने बहुत से अंडे दिए हैं। नीम के वालिद का काम भी मुकम्मल हो चुका था और वो भी वापस लूट रहा था। एक खौफनाक तूफान बरपा हुआ जब नीम के वालिद रात को वापस लूट रहे थे। नम भी इस तूफान से बहुत डरी हुई थी, लेकिन शहर किसी न किसी तरह टूट जाती है। जैसे नम जागने के बाद चेक करता है, घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। उसे अपने बाप की बहुत ज्यादा फिक्र थी। वो जल्दी से अपना सैटेलाइट फोन सीट करती है। वो अपने वालिद से राब्ता करती है, लेकिन यहां देखा जाता है कि नीम के वालिद का सैटेलाइट फोन पानी में गिर गया था और उसका बाप भी तूफान की वजह से होश और हवास से बाहर था। अचानक वो अपने होश में आता है। इसकी कश्ती पानी से भर चुकी थी। इसके बावजूद वो मशीन की मदद से एक जगह से पानी छोड़ता है
नम के वालिद को जल्द अज जल्द जजीरे पर पहुंचना था। इसे भूख भी लग रही थी। जजीरे पर और नम को भी दिखाया गया है जो अपने वालिद की वजह से बहुत परेशान थी क्योंकि इसका अपने वालिद से राब्ता मुमकिन नहीं हो रहा था। इसी दौरान अलेक्जेंड्रा का मेल दोबारा मौसूल हुआ जो पूछ रहा था कि क्या अपने पहाड़ी आतिशफिशा को ऊपर से देखा है, ये कैसा लग रहा है। जैसा कि मालूम है कि नम वही सोच रहा था जैसे एलेक्स उसे ये कह रहा है। अगले दिन नम रस्सियों की मदद से इस पहाड़ तक रसाई हासिल करने की कोशिश करता है। जब वो अलिफाल्टा जाकर चेक करती है तो ये फटा हुआ आतिशफिशा नहीं था बल्कि कुछ भी नहीं था। जब वो घर लूट रही थी नम फिसल गया है। अब वो घर पहुंच चुकी थी। वापस आकर वो अलेक्जेंड्रा को एक मील भेजती है। मैंने वहां कुछ भी नहीं देखा यहाँ तक कि मैंने उसे चेक किया। अब वो अलेक्जेंड्रा को अपने और अपने बाप के बारे में बता रही थी। अब एलिगज़ैन आरे समझ गई थी कि इसका राब्ता उसके वालिद से नहीं नम से हो रहा है। नम जजीरे पर दूरबीन के साथ देखा जाता है। वो दौर से आने वाले जहाज का मुशाहिदा करती है। कुछ लोग इस जहाज से उतरते हैं। जहाज के कप्तान को इस जजीरे से मोहब्बत है और वो वहां पहुंचने के बाद फैसला करते हैं कि वो यहाँ सयाहों को लाएंगे और वो बहुत पैसा कमाएंगे। नम जो सब का मुशाहिदा कर रहा था, दरख्त पर चढ़ रहा था। वो बहुत बीमार महसूस करती है। वो ये नहीं चाहती थी कि कोई भी उसके जजीरे पर आ सकता है। फिर वो रोते हुए दोबारा अलेक्जेंड्रा को मेल करती है। वो बताती है कि वो जजीरे पर अकेली है। इसके वालिद भी उसके साथ नहीं है। कुछ और लोग भी यहाँ आने वाले हैं। दरअसल वो अलेक्जेंड्रा से मदद मांग रही थी लेकिन अलेक्जेंड्रा भी कोई मंसूबा नहीं बना रही थी कि वो वहां जाकर नम की मदद कैसे करेगी क्योंकि इसने कभी बाहर कदम नहीं रखा था। वो नम से कहती है ठीक है, मैं आपकी मदद के लिए किसी को भेजता हूँ, लेकिन नम से बरारास्त मना करता है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कोई भी इस जजीरे के बारे में जानता है। अलेक्जेंड्रा को नम से बात करने के बाद एक छोटी सी बात समझ नहीं आ रही थी। फिर उसका पसंदीदा किरदार उसके सामने आता है। वो उसके साथ बात करने लगता है। अलेक्जेंड्रा, आपको इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं आपकी हिमायत करूंगा। अलेक्जेंड्रा बिलाखिर फैसला करती है कि वो जरूर उसकी मदद के लिए जाएगी। वो नम को मेल करती है, मैं आपकी मदद करने आ रही हूं। और नम वही सोच रहा था कि कहानियों का हीरो एलेक्स मदद करने आ रहा है। अब अलेक्जेंड्रा नम की मदद के लिए जाती है। फिर नम दिखाया जाता है जो दूरबीन से देख रहा था कि बहुत से लोग उसके जजीरे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग जो यहाँ एडवेंचर के लिए आए थे वो जल्द ही वहां पहुंच जाते हैं। नम को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा था। सबसे पहले वो सोचती है कि ये सब बहुत ही शरीर इंसान है। वो यहाँ मेरे जजीरे पर गलबा पाने के लिए आए हैं। लेकिन इनमें से एक छोटा बच्चा वहां नम की झलक देखता है। नम ने इस बच्चे पर उल्टे से छिपकली फेंक दी। वो बच्चा इससे बहुत खौफजदा होकर पीछे भागा। अब नम वहां से सब पर छिपकली फेंकता है। इसके बावजूद वो खौफ महसूस नहीं करते और इस जजीरे को नहीं छोड़ते। अब नम अपनी दूसरी चाल इस्तेमाल करती है। जब वो आतिशफिशा पहाड़ पर चढ़ती है वो वहां पहुंचकर धुआं पैदा करती है। निजताया सब खौफजदा हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि आतिशफिशा फटने वाला है तो सब वहां से भागने लगते हैं। जब वो वापस आती है तो नम को वही छोटा लड़का मिलता है जिससे वो पहले भी मिल चुकी थी। वो बताता है कि देखो, हम इस जजीरे पर सिर्फ तफरीह के लिए आए हैं, न कि इसको आपको नुकसान पहुंचाने के मकसद से। नम को इस बात का एहसास हो गया था क्योंकि ये शरीर लोग नहीं हैं। अब वहां सब खौफजदा थे। ये लड़का अपने वालिदैन से कह रहा था वापस आकर इसने यहाँ एक लड़की को देखा है, लेकिन कोई भी इस पर यकीन नहीं कर रहा था। तमाम हाजरीन एक छोटी कुश्ती में सवार होने के बाद अपने जहाज तक पहुंच जाते हैं। वहां अलेक्जेंड्रा को दिखाया गया है जो एक हेलीकॉप्टर से यहां उतर रही थी। फिर रास्ते में एक खौफनाक तूफान बर्पा हो जाता है। चुनांचे अलेक्जेंड्रा के हेलीकॉप्टर को तूफान की वजह से इसी जहाज पर उतरना पड़ा जो नीम की जमीन की समत से चल रहा था। अलेक्जेंड्रा अब जहाज के कप्तान से कह रही थी कि एक छोटी सी लड़की इस जजीरे पर फंस गई है। कप्तान कहता है कोई नहीं है। फिर वही छोटा लड़का उनकी गुफ्तगू सुनता है जो नम से मिलने के बाद आया था। वो वहां जाकर अलेक्जेंड्रा से कहता है, हाँ मैंने वहां एक छोटी लड़की को देखा है। अलेक्जेंड्रा एक छोटी कुश्ती लेकर इस जजीरे की तरफ रवाना हुई, लेकिन समंदर में एक खौफनाक समुद्री तूफान बरपा था। नीम के वालिद भी वहां नजर आते हैं जो अभी तक तूफान में फंसे हुए थे।
नम अभी तूफान में फंस गया। वो दूर से देखती है कि कश्ती इसके जजीरे पर जा रही है। वो ये समझ चुकी थी क्योंकि ये कश्ती इसके बाप की है और वो डॉल्फिन पर सवार होकर समंदर में जाती है। वहां जाकर उसने देखा कि एक लड़की समंदर में डूब रही थी और वो अलेक्जेंड्रा थी। अब नम से बचाने के लिए पानी में चला जाता है, लेकिन वो अब समंदर की लहरों में फंस चुके थे। अगली सुबह इन दोनों को समंदर के किनारे दिखाया गया है। नम अलेक्जेंड्रा को देखकर शशदर रह जाता है। अलेक्जेंड्रा नम से कह रही थी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। वो कहती है, ये मैं ही हूँ जिससे तुम ईमेल के जरिए बातचीत कर रहे थे। एलेक्स मेरी लिखी हुई कहानियों का किरदार है। इस बात पर नम को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी यही सोचती थी कि एलेक्स एक हकीकी कहानी है। लेकिन नम यहाँ कहता है, तुमने मेरे साथ धोखा किया। तुम झूठ पर मबनी झूठी कहानियां लिखते हो। मेरे जजीरे से वापस जाओ। ये कहकर नम गजबनाक होकर चला जाता है। एलेक्स अलेक्जेंड्रा उससे पहले जाहिर होता है जो उसकी कहानियों का किरदार था। वो कहता है, अलेक्जेंड्रा, आपको अपनी जिंदगी की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपको इस छोटी बच्ची को समझाना पड़ेगा। ये कहकर वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है। ये अलेक्जेंड्रा की फंतासी थी। अब वो नम के पास जाती है। वो अपना गुस्सा कम करने की कोशिश करती है। सबसे पहले नम इसके कानों को कर्ज नहीं देता, लेकिन नम को आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ राजी होना पड़ा। जब रात को खाना खाते हुए दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फिर नम अलेक्जेंड्रा को बताता है कि मेरे वालिद सिर्फ 2 दिन के लिए गए थे। अब 4 दिन गुजर गए लेकिन वो आज तक वापस नहीं आए। से वापस आना पड़ा। अगली सुबह वो दोनों समंदर की तरफ देख रहे थे। फिर नम नोटिस करता है कश्ती जो दस्ती तौर पर बनाई गई थी। वो देखती है कि कश्ती उनके जजीरे की समत जा रही है। वो नम का बाप था जब वो चेक करने इसके करीब जाती थी। नम पुरजोश होकर अपने वालिद को गिले लगाती है। अलेक्जेंड्रा हैरान रह गई थी जब उसने नम के वालिद की झलक देखी। जैसा कि मालूम है कि उसकी कहानी के किरदार का नाम एलेक्स है। वो नीम के बाप से मुशाबे था। वो बाप से कह रही थी कि मैं वही लिखारी हूँ जिसने एलेक्स की तमाम कहानियां लिखी हैं और मेरा ख्याली किरदार एलेक्स बिल्कुल अब से मिलता जुलता है। अब अलेक्जेंड्रा भी उनके साथ इस जजीरे पर रहने का फैसला करती है। वो तीनों नारियल की गेंद से खेल रहे हैं। अलेक्जेंड्रा की जिंदगी का खौफ अब बिल्कुल खत्म हो चुका था और माँ का खालीपन जिसका नम हमेशा सामना करता था, इसे भी अलेक्जेंड्रा ने भर दिया था और वो सब इस जजीरे पर बहुत मुतमईन थे। ये फिल्म इसी मंजर पर मुकम्मल होती है।